जय मेरे सतगुरु महाराज जी की जय, गणपति जी की जय, सरस्वती मैया की जय। भागवत गीता का 5वां अध्याय। उसके उपरांत अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर निष्काम कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में एक जो निश्चय किया हुआ कल्याण कारण होवे उसको मेरे लिए कहिए। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, कर्मों का संन्यास अर्थात मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों के कर्तापन का त्याग और निष्काम कर्म योग अर्थात तत्व बुद्धि से भवार्थ कर्मों का करना, ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं। परंतु उन दोनों में भी कर्मों के संन्यास से निष्काम कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। इसीलिए हे अर्जुन, जो पुरुष ना किसी के द्वेष करता है और ना किसी से आकांक्षा करता है, वह निष्काम कर्म योगी सदा संन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हुआ पुरुष सुख पूर्वक संसार रूप बंधन से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, ऊपर कहे हुए संन्यास और निष्काम कर्म योग को मूर्ख लोग अलग अलग फल वाले कहते हैं, ना कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में ही भी अच्छी प्रकार स्थित हुआ पुरुष दोनों के फलरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, निष्काम कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसीलिए जो पुरुष ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग को फल रूप से एक देखता है, वह ही यथार्थ देखता है। परंतु हे अर्जुन, निष्काम कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भागवत स्वरूप को मनन करने वाला निष्काम कर्म योगी परम ब्रह्मा परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। वश में किया हुआ है शरीर, जिसमें ऐसा जितेंद्रिय और विशुद्ध अंतःकरण वाला वह एवं संपूर्ण प्राणियों के आत्म रूप परमात्मा में एक ही भाव हुआ निष्काम कर्म योगी कर्म करता हुआ भी लिप्यमान नहीं होता। हे अर्जुन, तत्व को जानने वाला संख्या योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ और आँखों को खोलता और मीचता हुआ भी सब इंद्रियों अपने अपने अर्थों के वर्त रही हैं। इस प्रकार समझना हुआ निस्संदेह ऐसे माने कि कुछ भी नहीं करता हूँ। परंतु हे अर्जुन, देह अभिमानियों द्वारा यह साधन होना कठिन है और निष्काम कर्म योग सुगम है, क्योंकि जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और असत्य को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते के सुदृश पाप से लिप्यमान नहीं होता। इसीलिए निष्काम कर्म योगी मम तत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। इसी से निष्काम कर्म योगी कर्मों के फल को परमेश्वर के अर्पण करके भागवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है, और साकामी पुरुष फल के असत्य हुआ कामना के द्वारा बांधता है। इसीलिए निष्काम कर्म योग उत्तम है। हे अर्जुन, वश में अंतःकरण जिसके ऐसा संख्या योग का आचरण करने वाला पुरुष तो निस्संदेह ना करता हुआ और ना करवाता हुआ 9 द्वारों वाले शरीर रूप
घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर अर्थात इंद्रियों के अर्थों के बरतती हैं, ऐसे मानता हुआ आनंद पूर्वक सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर भी भूता प्राणियों के ना कर्तापन को और ना कर्मों को तथा ना कर्मों के फल के सहयोग को वास्तव में रचता है, किंतु परमात्मा के काश से प्रकृति ही बरतती है, अर्थात गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं। सर्वव्यापी परमात्मा ना किसी के पाप कर्म को और ना किसी के शुभ कर्म को ही भी ग्रहण करता है, किंतु माया के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, इससे सब जीव मोहित हो रहे हैं। परंतु जिसका वह अंतःकरण का अज्ञान आत्मज्ञान द्वारा नाश हो गया है, उसका वह ज्ञान सूर्य के सदृश्य उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशता है, अर्थात परमात्मा के स्वरूप को साक्षात कराता है। हे अर्जुन, द्रुपद है बुद्धि जिसकी, वह द्रुपद है मन जिसका, और उस सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही है निरंतर एक ही भाव से स्थिति जिनकी, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित हुए अपुनर्वृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। ऐसे में वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ हाथी कुत्ते चंडाल में भी स्वभाव से देखने वाले ही होते हैं। इसीलिए जिसका मन समतत्व भाव में स्थित है, उसके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया, अर्थात वह जीते हुए ही संसार से मुक्त है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वह सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित है। जो पुरुष प्रिय को अर्थात जिसको लोग प्रिय समझते हैं उसको प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो, और अप्रिय को अर्थात जिसको लोग अप्रिय समझते हैं उसको प्राप्त होकर उद्रेकवान ना हो, ऐसा स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन परमात्मा ब्रह्मा परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। बाहर के विषयों में अर्थात सांसारिक भोगों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला पुरुष अंतःकरण में जो भगवत ध्यान जनित आनंद है उसको प्राप्त होता है, और वह पुरुष सच्चिदानंद घन परमात्मा पर ब्रह्मा परमात्मा रूप योग में एक ही भाव से स्थित हुआ अक्षय आनंद को अनुभव करता है। जो यह इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, वे यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप बसते हैं तो भी निसंदेह दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य है। इसीलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता, और जो मनुष्य शरीर के नाश होने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहन करने में समर्थ है, अर्थात काम क्रोध को जिसने सदा के लिए जीत लिया है, वह मनुष्य इस लोक में योगी है और वही सुखी है। जो पुरुष निश्चय करके अंतर आत्मा में ही सुख वाला है और आत्मा में ही आराम वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, ऐसा वह सच्चिदानंदन पर ब्रह्मा परमात्मा के साथ एक ही भाव हुआ संख्य योगी शांत ब्रह्मा को प्राप्त होता है। नाश हो गए सब पाप जिसके तथा ज्ञान करके निवृत्त हो गया संशय जिसका, और संपूर्ण भूत प्राणियों के हित में है रति जिसकी, एकाग्र हुआ भगवान के ध्यान में चित्त जिसका, ऐसे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। काम
क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्मा परमात्मा का साक्षात किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब और से शांत पर ब्रह्मा परमात्मा ही प्राप्त है। हे अर्जुन, 12 के विषय भोगों को ना चिंतन करता हुआ बाहर ही त्याग कर और नेत्रों की दृष्टि को भकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जीती हुई इंद्रियां, मन और बुद्धि जिसकी, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित है, वह सदा मुक्त ही है। और हे अर्जुन, मेरा भक्त मेरे को यज्ञ और तपों का भोगने वाला और संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का हृदय अर्थात स्वार्थ रहित प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है और सच्चिदानंद परिपूर्ण शांत ब्रह्मा के सिवा उसकी दृष्टि में और कुछ भी नहीं रहता, केवल वासुदेव ही वासुदेव रह जाता है। जय कृष्ण जी भगवान की जय। 5वां अध्याय समाप्त। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण भगवान की।